रात के मिस्त्री ना मिलो नहीं सब तार लेके जो ओले रहती। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज 3 के विविध प्रश्नावली 9 तक बन गया था, अब 10 नंबर। देखिए मार्केट दिया हुआ है 3 टाइप का, 2 टाइप का है, फर्स्ट सेकंड, फिर इसके बाद देखिए प्रोडक्ट। नाश्ता करब ले नहीं गुजमन ने को खा सके नहीं नहीं, हम नाश्ता को क्या नहीं। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया समझिएगा। दे रहा है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तु है, एक्स वाई जेड, 3 प्रकार का वस्तु है। एक मान लीजिए है एक्स, एक का नाम है, दूसरे का वाई, तीसरे का जेड। तो जैसे मान लीजिए कि 3 एक्स वाई जेड का मतलब जैसे तीनों साबुन ही है, एक्स साबुन है, वाई भी साबुन है, जेड भी साबुन है, तीनों का नाम अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि इसका नाम हो जाए लॉक्स, इसका कुछ और रेक्सोना, इसका लाइफ बॉय, ऐसे कह सकते हैं, चाहे शैम्पू भी कह सकते हैं। ये मैंने आप लोग समझ गए होइएगा कि तीनों 3 चीज है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ए में, क्वेश्चन को आप समझिएगा। जैसे फर्स्ट बाजार में पहला मार्केट है, जैसे मान लीजिए आरा हो गया, सेकंड का, सेकंड बाजार का मतलब पटना हो गया। तो आरा में एक्स जो है कितना पीस सेलिंग हो रहा है, 10,000। तो वाई जो है कितना, 2,000। जेड जो है 18,000। बाजार सेकंड में एक्स 6,000, वाई जो है 20,000, जेड जो है 8,000। इस प्रोडक्ट का सेलिंग है। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड, इसका देखिए मूल्य जो है एक्स का है 2.5 रुपया, 2.50। फिर इसके बाद है वाई का 1.5 रुपया। फिर इसके बाद है जेड का 1 रुपया। ये आपका विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन नंबर बी जो है, बी में देखिए दिया हुआ है इसमें देखिए एक्स दिया हुआ है 2 रुपया, वाई दिया हुआ है 1.5 रुपया, और ये दिया हुआ है 50 पैसा। ध्यान से क्वेश्चन को आप समझिएगा।
तीन वस्तु है, जैसे उसका नाम है एक्स वाई जेड। मान लीजिए तीनों शैम्पू है, एक है जैसे हेड एंड शोल्डर, एक है आपका क्लिनिक प्लस, एक है आपका मान लीजिए कुछ और। तो इस तरह से इसमें एक्स वाई जेड का दिया हुआ है दाम, विक्रय मूल्य 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, 1 रुपया। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए लागत दिया हुआ है, यानी कह सकते हैं उसको क्रय मूल्य एक्स का 2 रुपया, वाई का 1.5 रुपया, जेड का 50 पैसा। अब आगे हम लोगों का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ए में पूछ रहा है कि कुल आय ज्ञात करें। टोटल आर एस माने टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा। टोटल आर एस हम लोगों को निकालना है और इसमें निकालना है लाभ, प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए यही तो करेंगे, जैसे पहला मार्केट में 10,000 एक्स बिक रहा है, तो 10,000 गुने 2.5 रुपया, फिर प्लस 2,000 गुने 1.5 रुपया, फिर प्लस 18,000 गुने 1 रुपया। तो टोटल विक्रय मूल्य फर्स्ट बाजार से निकल जाएगा। सेकेंड बाजार से निकालना होगा तो 6,000 गुने 2.5, 20,000 गुने 1.5 और 8,000 गुने 1। तो इस तरह से सेकेंड मार्केट का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि मैट्रिक्स आबी बीजगणित का यूज करना है। तो इसको हम लोग रो में रख लेंगे गुना के रूप में, इसको रो में, और इसको रख लेंगे क्या में, कॉलम में। तो टोटल आर एस जो है निकल जाएगा। अब बी जो है बनाना है, इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर तो विक्रय मूल्य निकल गया। अब इसके बाद इसमें क्रय मूल्य निकाल देंगे, जैसे एक्स का क्रय मूल्य 2 रुपया, वाई का 1.5 रुपया, जेड का 50 पैसा है। तो 10,000 गुने 2, 2,000 गुने 1.5, इस तरह से क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब प्रॉफिट निकालना है लाभ, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटा देंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य के, तो लाभ है निकल जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनाना है हमको लगता है कि पूरा आप लोग समझ गए होइएगा। अब इसको देखिए हम बना करके दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कुल आर एस निकालना है, कुल आय निकालना है, चाहे विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको रो में लिख लेंगे, आज जो वैल्यू दिया है एक्स वाई जेड का दाम, उसको लिख लेंगे, कॉलम में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वही हो जाएगा हम लोगों का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए इसको लिख रहे हैं हम 10,000, फिर इसके बाद 2,000, फिर इसके बाद 18,000, फिर 6,000, फिर 20,000, फिर इसके बाद 8,000। देखिए एक्स वाई जेड का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है हम लोगों का 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया। तो 2.5 को अगर आप रुपया में बदलिएगा, 2.5 रुपया को जैसे बट्टा में कर देते हैं, तो 5/2, 1.5 रुपया को तो 3/2,
₹1 तो 1 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग गुना करा देंगे तो हम लोगों का कुल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। रो से वॉल्यूम में गुना। तो ऐसे भी हम लोग करते क्या, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मार्केट में 10,000 पीस बिक रहा है और एक पीस का दाम है ₹2.5, तो 10,000 गुना 2.5, तो सेम वही चीज देखिए आ रहा है 10,000 गुने 2.5। फिर इसके बाद 2,000 गुने 3/2, फिर 18,000 गुने 1। फिर सेकेंड मार्केट में तो ये गुना करा देंगे तो हम लोग का आसानी से निकल जाएगा। फिर 2,000 गुने 3/2 प्लस 2,000 गुने 3/2 फिर प्लस 18,000 गुने 1। फिर देखिए 6,000 पहला का पहला से, तो 6,000 गुने 5/2 फिर प्लस 20,000 गुने 3/2 फिर प्लस 8,000 गुने 1। और यहाँ पर देखिए आप कटा सकते हैं, ये 2 से कट जाएगा 10,000 तो ये हो जाएगा 5,000। यहाँ भी 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 1,000। यहाँ भी 2 से कटेगा तो हो जाएगा 10,000। फिर यहाँ भी 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3,000। अब गुना उना करके इसको जोड़िएगा तो देखिए 5,000 से 5 में गुना तो 25,000, 25,000 3,000 28,000, 28,000 और 18,000। तो 28,000 और 18,000 हो जाएगा आपका 46,000। 46,000 और ये हो जाएगा देखिए 15 और ये आपका 30 और 15 45 45 8 53,000। इस तरह से कुल हम लोगों का आय जो है इतना ही आएगा। फर्स्ट मार्केट से 46,000 रुपया और दूसरा का मार्केट से 53,000 रुपया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी। देखिए ध्यान से, बी में हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, लाभ। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग निकाले कुल विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कुल क्रय मूल्य। तो अब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो लाभ है निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा,
यही वाला हम लोग लिखेंगे 10,000, फिर 2,000, फिर इसके बाद 18,000, फिर ये 6,000, फिर 20,000, अब चलिए देखिए, तो बी में है हम लोगों का लागत, तो लागत है 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा। तो 2 रुपया, 2, 1 रुपया, 1, 50 पैसा का मतलब 1/2। तो जैसे x जो है, x का एगो का क्रय मूल्य है 2 रुपया, तो 10,000 पीस है तो 10,000 गुने 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम वही चीज आ रहा है, 10,000 गुने 2, 2,000 गुने 1, फिर 18,000 गुने 1/2। इसी को गुना कराएंगे, खूब ध्यान से देखिएगा। देखिए 10,000 से 2 में गुना, तो 10 दूनी 20,000 प्लस, देखिए 2,000 से 1 में गुना, तो 2,000, फिर प्लस 18,000 से 1/2 में, तो ये हो जाएगा 9,000। फिर इसके बाद इस रो से इस कॉलम में गुना कराएंगे, तो 6,000 से 2 में, तो 6,000 से 2 में तो 12,000, फिर 20,000 से 1 में तो 20,000, फिर 8,000 से 1/2 में तो 4,000। ये हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 20,000 प्लस 2,000 तो 22,000, 22,000 और 9,000, तो 22,000 और 9,000 31,000। यहाँ पर देखिए 12 और 20, 32, 32 और 4 36। और देखिए प्रॉफिट, लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य था हम लोग का क्वेश्चन नंबर ए में बनाए हैं 46,000, 53,000, फिर माइनस क्रय मूल्य यही आया है 31,000 और 36,000। अब इसी को घटा देंगे तो 46 माइनस 31 तो 15 हो जाएगा। और 53 माइनस 36 तो हो जाएगा 17। कहने का मतलब ये कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये लाभ निकल गया, यानी कि फर्स्ट मार्केट से 15,000 रुपया लाभ और सेकेंड मार्केट से 17,000 रुपया लाभ। अब अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए इसमें लिखा है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स, माने कि आप भी एक्स ज्ञात करें। और देखिए दिया हुआ है कैसे, एक्स जो है आपका शुरू में ही दिया हुआ है, ये आप भी है मैट्रिक्स है, दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए दिया हुआ है -7 -8 -9। फिर इसके बाद दिया हुआ है 2 4 6। हम लोग को यही x का वैल्यू निकालना है, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे लेट, माना कि x बराबर A B C D। और यहीं पर वैल्यू रख के इसको बनाएंगे। देखिए इस x के जगह पर हम रख दिए A B C D। अब 1 2 3 4 5 6। फिर इसके बाद -7 -8 -9 2 4 6। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे रो से कॉलम में, इसी कॉलम में गुना कराएंगे, पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से। A से 1 में तो A, B से 4 में तो A + 4B। फिर AB से 2 5 में तो A से 2 में 2A + 5B। फिर AB से 3 6 में 3A + 6B। फिर इसके बाद CD से 1 4 में तो C + 4D। फिर इसके बाद 2C + 5D। फिर CD से 3 6 में तो 3C + 6D बराबर, ये वाला जेम करते हैं -7 -8 -9 फिर 2 4 6। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन हम लोग ले लेंगे। मेन हम लोगों का काम है कि A B C D का वैल्यू निकाल लीजिए और यहीं पर रख दीजिए, वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए A + 4B बराबर कितना है -7। A + 4B बराबर -7, समीकरण 1। फिर इसके बाद देखिए 2A + 5B बराबर -8। 2A + 5B बराबर -8, इस समीकरण 2। अब ये बताइए कि इसी मात्र 2 को समीकरण से हम लोगों का A और B का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसलिए हम ये नहीं ले रहे हैं। 3A + 6B बराबर -9, इसको नहीं ले रहे हैं। अब चलिए नीचे हम लोगों को C + 4D बराबर 2। इस समीकरण 3। फिर इसके बाद 2C + 5B अब यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए,
समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लोगों को मान निकाल लेना है ए और बी का। समीकरण 3 और समीकरण 4 से मान निकाल लेना है सी और डी का। इस तरह से ए बी सी डी चारों का वैल्यू जब निकल जाएगा यहाँ पर रख दीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर। तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समीकरण सॉल्व करके इसमें मान रख दीजिएगा, वही हो जाएगा आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ए बी बराबर बी ए। ऐसे मैट्रिक्स में ए बी बराबर बी ए एक्चुअल में कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ए बी बराबर है क्या के बी ए के, यानी कि आप इसको उल्टा करें, जैसे ए बी के जगह पर बी ए लिखे, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, तो इससे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। तो इसी के आधार पर हम लोगों को सिद्ध करना है, प्रूव दैट ए बी के पावर n बराबर बी के पावर n इंटू ए, और दूसरा सिद्ध करना है ए बी के पावर n इसमें दिया भी है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करें। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत आप लोग पढ़े हैं। इसमें क्या किया जाता है कि n का मान लिया जाता है 1, इसके बाद 2 लिया जाता है। दोनों के लिए अगर LHS बराबर RHS आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। इसमें हम पहला क्वेश्चन आपको बना के दिखा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। आप खूब अच्छा समझिए, बहुत आसान है। जैसे देखिए n बराबर 1, यानी कि n बराबर 1 के लिए ये देखिए हम लोग का हो गया LHS, ये हो गया RHS। अब LHS को लेके चलेंगे। ए इंटू बी, एन के जगह पर रखेंगे 1, तो ए इंटू बी के पावर 1, यानी कि ए बी, और इसके बाद RHS, RHS दिया हुआ है b के पावर n इंटू ए, तो n के जगह पर हम लोग रखेंगे 1, b के पावर 1 इंटू ए, ये हो जाएगा बी ए। तो इस बी ए के जगह पर हम लिख सकते हैं ए बी। यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू बराबर है। अब n बराबर 1 के लिए तो ये सिद्ध हो गया। अब n बराबर 2 के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे 4, n बराबर
2 LHS ए बी के पावर n तो a n का वैल्यू 2 चलिए LHS ही हो गया। अब RHS RHS है b के पावर n इंटू a, n के जगह पे यहाँ पर रखेंगे 2 तो बी स्क्वायर इंटू ए। बी स्क्वायर इंटू ए को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही दे दिया है तो इसको बाद में ए बी स्क्वायर। अब बताइए LHS ए बी स्क्वायर और RHS भी ए बी स्क्वायर, तो दोनों बराबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। ये आप लोग खूब अच्छा समझ गए होइएगा। अब हम लोग इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।